हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो भाई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है शिशुपाल स्टडी सेंटर में। दोस्तों, ये हमारा क्लास 10th और हम करेंगे क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जानने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकृत संख्याएं। क्या जानेंगे? तो प्रकृत संख्याएं जानेंगे। प्रकृत संख्या कहते किसको है? तो आप लोग ध्यान से समझते हैं। प्रकृत संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्रकृत संख्या किसको कहते हैं? तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो वैसी संख्या जो एक से शुरू होता है, वैसी संख्या जो एक से शुरू होता है उसे क्या बोलेंगे? प्रकृत संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकृत संख्या। जैसे क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन, चार, पांच, छह, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। क्या बोले? वैसी संख्या जो एक से शुरू होता है उसे हम क्या बोलेंगे? तो प्रकृत संख्या बोलेंगे। या हम बोल सकते हैं गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जो कोई भी चीज हम गिनना कहां से शुरू करते हैं? एक से। तो गिनती करते हैं ना, एक से करते हैं। तो जब एक से कोई संख्या शुरू हो जाएगा गिनना, कोई भी चीज गिनते हैं तो एक से शुरू करते हैं, तो वही क्या है? प्रकृत संख्या है। क्या है? प्रकृत संख्या है। तो एक से शुरू होने वाली संख्या को क्या बोल देंगे? प्रकृत संख्या। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जाम में? तो देखिए, आपसे पूछेगा सबसे छोटी प्रकृत संख्या बताइए। सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन होगा इनमें से? ऑप्शन ए में दे देगा दो दे देगा, बी में दे देगा तीन दे देगा, सी में दे देगा चार, और डी में दे देगा पांच। डी में पांच नहीं, डी में दे देते एक। अब बताइए सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन सा होगा? तो एक होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग से प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान से समझते रहेगा। प्रकृत संख्या वैसी संख्या जो एक से शुरू होता है उसे क्या बोलेंगे? प्रकृत संख्या बोलेंगे। अब दूसरा नंबर आ जाइए, हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होता है, वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होता है उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे क्या हो जाएगा? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इसी प्रकार डॉट 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 कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? तो आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगा। जिसका कभी अंत ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या जो होता है जीरो से शुरू होता है और ये अनंत तक जाता है। तो अनंत का मतलब होता है कि जिसका कभी अंत ना हो। तो आप लोग बताइए कि जब हम पूरा पूरा संख्या गिन ही नहीं सकते हैं तो हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? चाहे सबसे बड़ी प्रकृत संख्या बता सकते तो नहीं बता सकते, तो हम बोलेंगे संभव नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, जिसका कभी अंत ना हो। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो बोलेंगे, और सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत बोलेंगे। सबसे छोटी प्रकृत संख्या पूछेगा तो एक बोलेंगे, सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। अब तीसरा आ जाइए, तीसरा नंबर हम लोग जानेंगे। अब इसमें एक थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है कि क्या बता सकते हैं आप लोग सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? ध्यान से समझिएगा। सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। क्योंकि प्रकृत संख्या वाला पूरा संख्या देखिए एक से लेकर अनंत तक मिल रहा है। ध्यान से समझिएगा। प्रकृत संख्या वाला एक से अनंत तक संख्या पूर्ण संख्या में एक से अनंत तक मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं प्रकृत संख्या को पूर्ण संख्या हम कह सकते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या को प्रकृत संख्या हम नहीं कह सकते। ध्यान से समझिएगा। देखिए, पूर्ण संख्या जो होता है जीरो से अनंत तक होता है। क्या जीरो से अनंत तक प्रकृत संख्या मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है। इसमें जीरो नहीं ना है प्रकृत संख्या में, तो पूर्ण संख्या वाला प्रकृत संख्या में नहीं मिल रहा है। लेकिन यही प्रकृत संख्या वाला पूरा संख्या पूर्ण संख्या में मिल रहा है। एक से अनंत तक, देखिए एक से अनंत तक मिल रहा है ना, तो हम प्रकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोलेंगे, लेकिन पूर्ण संख्या को प्रकृत संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तीसरा नंबर आ जाइए, हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलते हैं? अंग्रेजी में इंटेजर्स। क्या बोलते हैं? इंटेजर्स। ठीक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या होता है और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होता है। जब हम एक साथ लिख देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। परिभाषा कैसे देख सकते हैं? तो शून्य के साथ प्रकृत संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य के साथ प्रकृत संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जीरो, एक, दो, शून्य के दाईं ओर कौन सी संख्या? तो धनात्मक संख्या, जो कि कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। ठीक है, और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या, जो कि कहां तक जाता है?
तो ये भी कहां तक जाता है, तो अनंत तक जाता है। ये भी कहां तक जाएगा, तो अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटी इसमें पूछेगा तो क्या बोलिएगा, कुछ बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। सबसे छोटी भी अनंत हो जाएगा और सबसे बड़ी भी अनंत हो जाएगा, क्योंकि ये जो संख्या है बढ़ते चला जाएगा और इधर भी अनंत तक जाएगा। तो जिसका कभी अंत ना हो तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि इसमें तो ना छोटी बता सकते हैं ना बड़ी बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, तो पूर्णांक में याद रखिएगा शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या होता है और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होता है। इतना आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और चौथा नंबर आ जाइए, हम लोग जान देंगे चौथा नंबर हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। क्या जानेंगे, परिमेय संख्या। क्या जानेंगे, परिमेय संख्या। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहता है। अब इसमें शर्त होता है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए समझते हैं क्या बोला, वैसी संख्या जो जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां क्या होना चाहिए, जहां p और q पूर्णांक होना चाहिए, जहां p और q पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में समझते हैं, जैसे देखिए 2/3, बताइए 2 कैसी संख्या है, तो देखिए 2 जो है पूर्णांक है। देखिए इधर 2 मिलेगा ना जी, तो 2 पूर्णांक में आ गया, ठीक है। 3 भी क्या है, 3 भी क्या है, पूर्णांक है। और देखिए बटा के रूप में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो परिमेय संख्या बोलेंगे। देखिए p बटा q के रूप में हो गया। p भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो p का मान 2 क्या है, पूर्णांक है। और q का मान 3 क्या है, पूर्णांक है। और बटा के रूप में तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो परिमेय संख्याएं कह देंगे। देखिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बटा में 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 0/1 रहेगा तो इनसे परिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि ये p बटा q के रूप में, p का मान 0 हो जाएगा, q का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए q का मान 0 नहीं ना है, ऊपर में 0 कोई दिक्कत नहीं है, बटा में 0 नहीं होना चाहिए। बटा में 0 हो जाएगा तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं, भागा देते जाइए, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो 0/1 परिमेय संख्या है, लेकिन हम यही बोल दे कि 1/0 परिमेय संख्या है, 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ये अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम 1/0 को आप परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार हम 0/5 बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि ऊपर में 0 है, बटा में 0 नहीं है। क्यू का मान 0 नहीं बोला था, मतलब बटा में 0 नहीं, क्योंकि p बटा क्यू हो गया ना जी, p का मान 0 हो गया, q का मान 5 ना है, q का मान 0 नहीं ना है, तो इसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। उसी प्रकार देखिएगा ध्यान से, -3/2, देखिए -3/2, -3 क्या पूर्णांक है, 2 क्या पूर्णांक है, और बटा के रूप में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार -12/7, देखिए -12 क्या है, पूर्णांक है, इधर मिलेगा -12, और 7 भी क्या है, पूर्णांक है, और बटा के रूप में से हम क्या बोलेंगे, तो परिमेय संख्या बोलेंगे। और इसमें एक बात याद रखना है कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हो जाए उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, तो परिमेय संख्या बोलेंगे। तो वर्गमूल किसका ज्ञात होता है, तो जिसका जोड़ा लग जाएगा उसे उसका वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है। देखिए जैसे समझिएगा आप लोग, जैसे यहाँ पर आ जाइए, देखिए सबसे पहले 1 है, देखिए 1 को हम 1 गुना 1 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए इसका जोड़ा लग गया तो 1 निकल जाएगा, तो 1 के बटा में 1 दे सकते हैं। कोई भी संख्या के बटा में 1 छिपा हुआ रहता है, लिखा नहीं जाता है। तो देखिए जब हम 1 के बटा में 1 दे देंगे, देखिए p बटा q के रूप में हो गया, p का मान 1 हो गया जो कि क्या पूर्णांक है, q का मान 1 हो गया जो कि क्या है, पूर्णांक है, और बटा के रूप में तो हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आ जाइए √4 का वर्गमूल, देखिए √4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 नहीं लिख सकते, हाँ देखिए, तो ये दोनों का जोड़ा लगे, जोड़ा का मतलब क्या, 2 गो रहना चाहिए, 2 गो, ठीक है। जैसे चप्पल आप लोग जोड़ा में पहनते हैं ना, जूता आप लोग जोड़ा में पहनते हैं ना, कि एक गो पहनते हैं, एगो नहीं पहनते, सही कमेंट करके बताइएगा, एगो पहनते हैं कि 2 गो, हाँ, यानी कि भुला गए हैं कि 1 जोड़ा पहनते हैं कि 2 जोड़ा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो 4 का वर्गमूल देखिए 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको वर्गमूल पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कब निकलेगा, जब जोड़ा में लग जाएगा संख्या तब निकलता है, ठीक है। उसी प्रकार आ जाइए यहाँ पर √9 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं, तो इसमें 3 निकल जाएगा। तो इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। तो देखिए p बटा q के रूप में हो गया, p का मान 2 हो गया, q का मान 1 हो गया, p का मान यहाँ 3 हो जाएगा और q का मान 1 हो जाएगा, तो बटा के रूप में हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है।
चलिए और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। और क्या हो जाएगा, तो अगर किसी संख्या में अगर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति समान रूप से होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो परिमेय संख्या बोलेंगे। अगर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति समान रूप से होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो परिमेय संख्या बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे दशमलव के बाद जब भी देखना है, जैसे एक 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 डॉट 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 समान रूप से बढ़ रहा है, देखिए दशमलव के बाद देखिए समान रूप से बढ़ रहा है, तो इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये आप लोग को हम सिद्ध करके बताएंगे क्यों इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सब आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसी प्रकार 2.01010101 देखिए डॉट डॉट डॉट, ध्यान दीजिएगा ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो जब भी देखना है दशमलव के बाद देखिए तो 01 आया, फिर भी 01 आया, फिर 01, फिर 01, तो देखिए ना 01 समान रूप से बढ़ रहा है, तो इसे हम परिमेय संख्याएं कह देंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति समान रूप से हो जाएगा तो उसे हम परिमेय संख्याएं बोलेंगे। अब यहाँ बात करते हैं, तो देखिए ये 22/7 जो है बटा के रूप में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन जो 22/7 है पाई का मान है, और पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो 22/7 है परिमेय संख्या है, पाई का मान ही है 22/7, लेकिन अगर हम 22/7 लिखेंगे तो इसे परिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन जब हम पाई लिखेंगे तो अपरिमेय बोलेंगे। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अभी हम जानेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या, चलिए परिमेय तो समझ में आ गया होगा, अब चलाइए अपरिमेय। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, अंग्रेजी में इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे। या हम बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात न हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, जैसे दशमलव के बाद समान रूप से नहीं बढ़ेगा, जैसे 0 हो गया 1 हो गया, 0 0 1 हो गया, 0 0 0 1 हो गया। इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, देखिए इसमें डॉट डॉट नहीं लगाएंगे तब तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि बटा पॉइंट हटाएंगे बटा में क्या आएगा, और जितने अंक के बाद जैसे पॉइंट हटाएंगे ना जी, डॉट डॉट नहीं लगाए, ठीक है मान लीजिए, और पॉइंट काटेंगे तो एक उतरता है। ठीक है, और कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 जीरो लग जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इस प्रकार से संख्या रहेगा तो बटा के रूप में लिखा गया, अब बटा के रूप में लिखा गया तो इसे हम परिमेय बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, डॉट डॉट लगा हुआ रहे कि नहीं है ये आप लोग को अच्छी तरह से देखना है, यानी कि डॉट डॉट लगा ही नहीं रहे और आप बोल दे कि यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि डॉट डॉट लगा है कि नहीं लगा है। अगर डॉट डॉट नहीं लगेगा तब तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन डॉट डॉट लगा रहेगा तो ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके बाद आप बता सकते हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय। ठीक है, चलिए दशमलव डॉट डॉट लगा देते हैं, तो देखिए 0 1 आया, दशमलव रहने देते हैं यहाँ पर, 0 1 आया, फिर 0 0 1 आया, देखिए यहाँ पर 0 0 3 आ गया, फिर 1 आया, तो देखिए दशमलव के बाद क्या समान रूप से बढ़ रहा है, तो नहीं बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। उसी प्रकार आ जाइए 2.10, ठीक है, 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 डॉट डॉट डॉट, तो देखिए दशमलव के बाद समान रूप से बढ़ रहा है, तो नहीं बढ़ रहा है। देखिए पहले 1 आया, फिर 0 आया, फिर डबल 1 आया, फिर 0 आया, फिर ट्रिपल 1 आ गया, फिर 0 आया, फिर 4 गो 0 1 आ गया, फिर 1 गो 0 आया, तो क्या दशमलव के बाद समान रूप से बढ़ रहा है, तो नहीं बढ़ रहा। देखिए दशमलव यहाँ पढ़िए, तो दशमलव के बाद समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, और आगे डॉट डॉट लगा हुआ, अगर डॉट डॉट नहीं लगा हुआ रहता तो इनसे परिमेय संख्या बोल सकते थे, क्योंकि पॉइंट हटा दे बटा में और जितने अंक के बाद दशमलव रहता है उतने अंक जीरो पड़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। तो देखिए दशमलव के बाद समान रूप से नहीं बढ़ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। उसी प्रकार आ जाइए, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दशमलव के बाद समान रूप से नहीं बढ़ेगा, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब समझिए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं हो, वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं हो, जैसे देखिए √2 का वर्गमूल ज्ञात नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मान लगभग होता है 1.414 होता है। ठीक है, √3 का मान होता है √3 का मान होता है 1.732, क्या होता है 1.732, इस प्रकार से लगभग मान होता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, √5 हो जाएगा, उसी प्रकार √6 हो जाएगा, √5 का मान होता है 2.236 होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। √7 इसी प्रकार √8, ये सब का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, √9 का हो जाता है √10,
तो ये सब जो संख्याएं लिख रहे हैं रूट वाला, जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं हो रहा, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √11, √12, √13, ये सब जो संख्या इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब यहाँ पर केवल याद रखिएगा, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान होता है अभी जस्ट बताए थे 22/7, इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। पाई का वैल्यू कितना होता था, 22/7, लेकिन पाई रहेगा तो उसे हम अपरिमेय बोलेंगे, लेकिन 22/7 रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, तो परिमेय बोलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो पाई बोलते हैं, आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पाई +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। देखिए अपरिमेय के साथ परिमेय में योगफल या अंतर जो होता है ना, एक परिमेय और एक अपरिमेय का, वो हमेशा अपरिमेय होता है। इसके बारे में भी अगले क्लास में चर्चा बढ़िया से करेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझते रहिए। तो इतना जो संख्या बताएं ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाइए वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है। ठीक है ना, तो वास्तविक संख्याओं को बढ़िया से समझिएगा। तो आप लोग बताइए, जब हम परिमेय बताएं आप लोग को कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय भी बताएं जिसे नहीं लिख सकते हैं, तो जब परिमेय और अपरिमेय को एक साथ लिख देंगे, समूह में एक साथ लिख देंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो वास्तविक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो वास्तविक संख्या बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इसको रियल नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। कि वास्तविक संख्याएं किसको बोलेंगे, रियल नंबर्स। तो देखिए वैसी जब परिमेय और अपरिमेय को, ध्यान से समझिएगा, जब परिमेय और अपरिमेय को एक साथ व्यक्त किया जाता है, व्यक्त करना का मतलब क्या होता है, लिखना। तो चलिए परिमेय और अपरिमेय को लिख देते हैं। तो परिमेय 2/3 हो गया, 4/3 हो गया, 5/3 हो गया, 4/5 हो गया, ये सब परिमेय संख्या, इसे बटा के रूप में लिख सकते हैं। माइनस का लगा दीजिए, -6/5 लगा दीजिए, -8/3 लगा दीजिए, -15/16 लगा दीजिए। तो देखिए ये सब जो बटा के रूप में इसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, 0/1 परिमेय संख्या है। और चलिए अपरिमेय को लिखते हैं, तो √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √8 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद समान रूप से नहीं, समान रूप से बढ़ता है उसे हम परिमेय बोलते हैं। जैसे 2.1111 डॉट डॉट डॉट, समान रूप से बढ़ रहा है 111, जिसे हम परिमेय बोलेंगे। 3.12121212 डॉट डॉट डॉट, समान रूप से बढ़ रहा है तो इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब जब असमान रूप से बढ़ेगा उसे हम अपरिमेय बोलते हैं। जैसे देखिए ध्यान से समझिएगा, 3.0100100001, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। देखिए दशमलव के बाद समान रूप से नहीं बढ़ रहा, पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 00 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 000 फिर आ गए, तो दशमलव के बाद समान रूप से नहीं बढ़ रहा, तो इसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। उसी प्रकार 9.02000002 डॉट डॉट डॉट। देखिए दशमलव के बाद समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, तो इसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। पाई एक ऐसी संख्या तो अपरिमेय संख्या है। पाई +3 कर दें या पाई -3 कर दें, ये सब कैसी संख्या, तो अपरिमेय। तो जब परिमेय और अपरिमेय को एक साथ लिख देंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो वास्तविक संख्याएं कहेंगे। बस इतना ही था, परिमेय और अपरिमेय आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो वास्तविक बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखना है, ध्यान से समझिएगा। तो परिकित संख्या को पूर्ण संख्या बोलेंगे, लेकिन पूर्ण संख्या को परिकित संख्या नहीं बोलेंगे। अब यहाँ आ जाइए, परिकित संख्या और पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या बोल देंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए परिकित संख्या वाला पूरा संख्या और पूर्ण संख्या वाला पूरा संख्या पूर्णांक में देखिए मिल रहा है। 1 से अनंत तक तो परिकित वाला मिलेगा, और 0 से अनंत तक पूर्ण वाला। तो परिकित और पूर्ण वाला पूरा संख्या पूर्णांक में मिल गया। क्या पूर्णांक वाला पूरा संख्या परिकित या पूर्ण में मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम परिकित और पूर्ण को पूर्णांक बोलेंगे, लेकिन पूर्णांक संख्या को परिकित या पूर्ण नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाला संख्या माइनस वाला मिलेगा, परिकित में नहीं मिलेगा, माइनस वाला मिलेगा, पूर्ण में नहीं मिलेगा। तो सभी परिकित और सभी पूर्ण को पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन पूर्णांक को परिकित या पूर्ण नहीं बोल सकते हैं। आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिए परिकित पूर्ण पूर्णांक को परिमेय संख्या बोल सकते हैं। परिमेय संख्या जो बटा के रूप में होता है, परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि सबके बटा में हम 1 दे देंगे तो बटा के रूप में हो जाएगा, तो इसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो सभी परिकित सभी पूर्ण पूर्णांक वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या परिकित पूर्ण या पूर्णांक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या जो होता है बटा के रूप में लिखा जाता है। अब 2/3 बताइए परिकित में कहीं मिलेगा, पूर्ण में कहीं मिलेगा क्या, पूर्णांक में मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम परिमेय संख्या को परिकित पूर्ण या पूर्णांक नहीं बोल सकते, लेकिन परिकित पूर्ण पूर्णांक को हम परिमेय
बोल सकते हैं, क्योंकि सबके बटा में 1 दे देंगे तो पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगा, तो इसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, तो अब देखिए, अब आ जाइए यहाँ पर, सभी परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। सभी जितना भी परिमेय बताएं जो बटा के रूप में लिखे हैं और दशमलव का समान रूप से बढ़ रहा है, तो ये परिमेय संख्या है। और ये जितना भी रूट वाला संख्या लिखे हैं जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और दशमलव का समान रूप से नहीं बढ़ता उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय तो वास्तविक संख्या बना है, तो परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। क्या बोले, ध्यान से समझेगा, परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या को परिमेय या अपरिमेय नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों है। तो क्या वास्तविक संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं? अब वास्तविक में तो पाई भी आ गया, और यहाँ पर हम बोलेंगे, बताइए, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या, ठीक है, हम यहाँ परिमेय लिखते हैं, और इससे हम एक वास्तविक संख्या से पाई ले लिए। अब पाई को क्या हम परिमेय बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो केवल हम परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक बोलेंगे, लेकिन वास्तविक को परिमेय या अपरिमेय नहीं बोलेंगे। चलिए और समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम 2/3 ले लेंगे और बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या है 2/3, क्योंकि ये वास्तविक संख्या से लिया गया है। वास्तविक संख्या से ले लिए हम कहीं से भी 2/3, ये परिमेय और अपरिमेय तो मिलने से ही बनता है। तो वास्तविक संख्या हम ले लिए 2/3, अब बट 2/3 को हम अपरिमेय बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो हम कैसे बोल सकते कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय होगा? नहीं होगा, सभी वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखना। लेकिन सभी परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्या हो जाएगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को मिलने से वास्तविक बनता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद जय भारत।